हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, और जिसमें हम क्लास 1 यानी कि जो आपकी क्लास 1 के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन होता है, यानी कि इंग्लिश के बारे में ग्रामर होती है जो, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यह वाला मतलब यहाँ पर हम जो सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। मैंने वहाँ पर आपको बताए थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि लेटर्स क्या होते हैं। नहीं है मालूम, आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, पहले ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये कक्षा 1 के लिए नहीं है, यानी कि क्लास 1 के लिए नहीं है। आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप क्लास 9th में भी हैं और क्लास 10th में भी हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपको जानना ज़रूर है और ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको आता है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंडेड कर सकते हैं कि वो जाकर इसको सीखें, ठीक है, क्योंकि इनको लिखना और समझना बहुत बड़ी बात है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर बात होती है सबसे पहली लेटर्स का होते हैं। तो लेटर्स यानी कि यहाँ पर जो ए से लेकर जेड तक होते हैं इनको हम लेटर कहते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक तो हम इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। और जैसे कि ए लिखा हमने तो ये लेटर है, बी लिखा तो लेटर है, सी लिखा तो ये लेटर है ना। तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहली कि स्मॉल कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट होता है ए से लेकर जेड तक ये 26 होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। तो ये आपके जो कैपिटल होते हैं, कैपिटल का यानी होता है बड़े अक्षर, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ए अक्षर बी सी। तो कैपिटल ऐसे ये बड़े अक्षर होते हैं, देखो बड़े बड़े लिखे हैं ना, ए बड़े में लिखा है, ठीक है। फिर इसी का आता है आपका छोटा, ठीक, इसी में फिर आपका क्या आता है छोटा, यानी कि स्मॉल लेटर्स को क्या कहते हैं, हम छोटे छोटे अक्षरों को स्मॉल लेटर कहते हैं और इनको छोटे अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो ए ऐसा बना हुआ है ना, तो छोटा ए कैसा बनता है, ऐसा बनता है। बी कैसा बना है, बी ऐसा बनता है। सी सी, डी डी, ई, यानी आपको ये बनाना सीखना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बनाना आता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, तो आप इंग्लिश अच्छे से लिख पाएंगे और क्रम से लिख पाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, ठीक है। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि स्मॉल लेटर कौन से होते हैं, यानी कि ये छोटे वाले जो लेटर होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर बोला जाता है और कैपिटल लेटर बड़े बड़ों को बोला जाता है। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, चलिए हम जानते हैं अब थोड़े से। सबसे पहले हमने यहाँ पर जान लिया कि इंग्लिश में कितने 26 लेटर्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर आता है हर अक्षर के 2 रूप होते हैं, ठीक है। हर अक्षर के 2 रूप होते हैं, यानी कि जो कैपिटल लेटर होता है एक स्मॉल लेटर होता है, यानी कि हमने ए लिखा तो ए हमने ये लिखा एक ए, ठीक है, और एक ये लिख दिया हमने, ये 2 रूप हो गए ना। तो ये वही 2 रूप बता रहा है, 2 रूप यानी कि 2 फेस होते हैं, एक फेस इसका ऐसा, एक ये, इसको बड़ा फेस यानी कैपिटल लेटर, इसको स्मॉल लेटर बोला जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो दिखा आपको, देखो ए बड़ा अक्षर तो ये छोटा हो गया, बी ये बी, सी इसी प्रकार से आपका, जैसे कि यहाँ पर डी तो ये स्मॉल में डी, ये ई तो स्मॉल में ई हो जाएगा आपका, एफ ये वाला कैपिटल एफ तो स्मॉल में एफ हो जाता है इस टाइप का, ठीक। तो ये ऐसे चलते रहते हैं, ठीक। तो मैंने वहाँ पर आपको बता दिया, अगर आपको लेटर याद नहीं है तो पहले लेटर याद करना, ए से लेके जेड तक स्मॉल और कैपिटल, ठीक है, बना बना के सीखना। अब आती है बात कि कैपिटल लेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, यानी कि यूज़ कहाँ करते हैं हम, वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल यहाँ पर है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग में हमेशा पहला अक्षर यानी कि बड़ा लेटर आता है, ठीक है। किसी भी जो आपका सेंटेंस यानी वाक्य स्टार्ट होता है, शुरू होता है, हमेशा पहला अक्षर आता है। यानी कि ऐसा लिखा है, जैसे क्या लिखा है, शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो इसमें हमने यहाँ पर पहला लेटर कौन है, एस। तो यहाँ पर एस हमने कैपिटल लिखा, क्यों लिखा कैपिटल, क्योंकि हमें ये सेंटेंस की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है। तो ये रूल होता है इंग्लिश का कि अगर आप पहला लेटर लिखते हैं तो उसको बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद अगर आप फुल स्टॉप लगा दिया और जब भी आप फुल स्टॉप के बाद जब स्टार्ट करेंगे तब भी आप बड़ा लेटर लिखते हैं, कोई नाम हो तब, ठीक है। वो रूल है और भी बताते हैं हम। अब दूसरा रूल देखो, यहाँ पर दूसरा रूल क्या है हमारा यहाँ पर, कि किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, है ना, कोई स्थान, प्लेस, चीज़ यानी थिंग्स के नाम में पहला अक्षर बड़ा होता है। यानी आप जब भी आप कभी भी कुछ लिख रहे हो, सेंटेंस लिखा जा रहा है और उसमें किसी भी पर्सन का नाम हो जाए, किसी प्लेस का नाम हो जाए जो फेमस है ना, किसी चीज़ का नाम हो जाए यानी थिंग का नाम हो जाए, तो वहाँ पर जो लेटर होगा वो बड़ा लेटर यानी कि
कि कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाम रवि, रवि में आर है ना, फिर उसके बाद इंडिया, इंडिया में आई बड़ा, ताजमहल ये चीज़ है ना, ये क्या हो गया, टी आ गया, ताज, और फिर दूसरा लेटर स्टार्ट एम से, तो महल में भी क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, यहाँ पर देखो कि जब हम आई यानी कि मैं का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा बड़ा लिखा जाता है, चाहे वाक्य बीच में ही क्यों ना हो। यानी कि ये ज़रूर होता है कि जो आई होता है, आई में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर तो लिख दिया एम, और जब कैपिटल मतलब सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो एम बड़ा लिख दिया हमने यहाँ पर, अगर छोटा होता बीच में तो हम यहाँ पर ऐसा वाला एम लिख देते हैं। पर आई के साथ समस्या है, आई अगर आप कैपिटल ही वाला लिख रहे हो, ठीक है, अगर स्मॉल लिखोगे तो ये वाला आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब आई है वो बड़ा ही लिखा जाता है, ठीक है, ये कैपिटल आई हो जाता है और ये वाला हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल आई। तो हम इसी को मानते हैं कैपिटल भी और स्मॉल भी। कई बार आपने आई ऐसा ही देखा होगा, आई एम सेंटेंस लिखा हो जाता है। तो माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आई हम जब भी लिखेंगे हमेशा बड़ा लिखा जाता है, चाहे वाक्य बीच में ही क्यों ना हो, वो बड़ा ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया। अगला है कि स्मॉल लेटर्स का उपयोग कहाँ करते हैं। अब ये तो हमने कैपिटल यूज़ पढ़ लिए, अब स्मॉल लेटर्स का यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो सबसे पहले स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल आम शब्दों में है, जैसे कि कैट, रन, इज़, ऑन वगैरह वगैरह में हम ये करते हैं। ये सभी तभी छोटे अक्षर रहते हैं जब ये वाक्य के बीच में आते हैं और कोई नाम या आई नहीं होते। यानी कि जब कोई नाम नहीं हो, है ना, और आई नहीं हो, और वाक्य के कहाँ पर आए, यानी कि सेंटेंस के कहाँ पर आए, बीच में, यानी कि सेंटर के अंदर आएंगे, तब ये अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल सही गलत में, तो ये गलत सेंटेंस है, तो देखो लिखा है शी इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा कि क्या जो पहला है छोटा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो गए, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा देखो आई एम 6 years old, तो आई तो कैपिटल ही रखा जाएगा, पर इसमें वाई क्या है, ईयर्स आया है, तो यहाँ पर ये वाई भी हाँ सही है, ये तो क्या है, ये सही है, ये वाला सेंटेंस, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगला देखो थर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, थर्ड में क्या लिखा है हमारा, देखो माय नेम इज सीता, तो यहाँ पर देखो नाम आया सीता, तो इसमें कैपिटल एस हो जाएगा, और यहाँ पर पहला अक्षर जब पहला जो लेटर है यानी कि लेटर है तो हम उसको क्या करेंगे, बड़ा लिखेंगे, सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले का रूल है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमारी मैचिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मिलान की क्रियाएँ। देखो क्या क्या है, जैसे कि मैच द कैपिटल लेटर्स विद देयर स्मॉल लेटर, तो हमें ये करना है इसमें कि आपको पता करना है कि ए जो कैपिटल होता है उसका स्मॉल ए होता है, ठीक है, जो बी होता है उसका स्मॉल बी होता है, ठीक है, जो सी होता है इसका स्मॉल सी होता है, इसकी ये डी होता है तो इसका स्मॉल डी होता है, ई है तो ये ई है। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप से आपको याद रखना है। फिर आगे आता है कि रूल टू यूज़ कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग का रूल। देखो क्या रूल है, वैसे हमने पढ़ लिया, एक बार और देखो। तो यहाँ पर लिखा है कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या होता है, कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे कि नाम हो तो नाम में भी लिखा जाएगा, आई हमेशा बड़ा लिखा जाता है, चाहे सेंटर में हो चाहे कहीं भी हो। ये शॉर्ट में मैंने आपको तीनों रूल बता दिए, ऊपर डीपली हो गए या शॉर्ट में हो गए। अब यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, आई एम अगर, तो आई कैसा है, छोटा है, पहला वाला बड़ा लिखा जाएगा। ही इज़ राम, पहली बात तो राम है, नाम है तो आर लिखा जाएगा बड़ा, और ही भी बड़ा, एच में ही आई एच बड़ा, क्यों, क्योंकि पहला लेटर है, स्टार्ट हो रहा है। थर्ड देखो शी इज़ लाइव्स इन मुंबई, ठीक है, सी लिव्स इन मुंबई, तो शी तो एस हो जाएगा, और लिव्स इन मुंबई, मुंबई क्या है, एक नाम है तो नाम में भी बड़ा हो जाएगा। हम आगे आते हैं, क्या कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, क्या है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, तो हमने पढ़ लिए ना, समझ में आ गई आपको, एक बार और ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ। जैसे इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं, कैपिटल लेटर होते हैं और स्मॉल लेटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो स्मॉल लेटर क्या है, अगर हम ए देखें तो इसका कैपिटल रूप है, और ये वाला क्या हो गया, इसका स्मॉल रूप हो गया। ऐसे ये बी हो गया, बी का स्मॉल ये हो गया, सी हो गया, सी का स्मॉल ये हो गया, है ना। और हर अक्षर का एक ऐसा ही बड़ा और छोटा रूप होता है। अब देखो और थोड़ा सा डिटेल में कि कैपिटल लेटर्स का उपयोग कब और क्यों किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। इनके मैंने नियम भी बता दिए आपको, ठीक। तो यहाँ पर देख लो और भी एक बार और नियम कि जब कोई वाक्य का शुरू होता है, ठीक है, तो हर इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हमेशा बड़े अक्षर से होती है, जैसे कि द सन इज़ ब्राइट, शी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। द और शी दोनों शुरुआत में कैपिटल लेटर से शुरू हुई। जब किसी का नाम लिखा जाता है तब भी क्या होता है,
वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि माय नेम इज़ रोहन, भोपाल, ठीक है, भोपाल नाम इसलिए इन्हें बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आई जब भी लिखा जाए, आई जब भी, आई का मतलब होता है मैं, इंग्लिश में हमेशा आई कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे वह वाक्य में क्यों ना आया हो, ठीक है। स्मॉल लेटर्स का उपयोग कब होता है, तो ये हमने पढ़ लिया ना। स्मॉल का कब होता है, स्मॉल लेटर का उपयोग इंग्लिश में हमें सामान्य शब्दों में किया जाता है जब कोई वाक्य के बीच में आता है और वो कोई नाम या आई होता है, उसे छोटे अक्षर में लिखा ही जाता है, ठीक है। कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा बीच में, वो छोटा ही लिखा जाएगा। ही इज़ माई बॉय, द डॉग, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों को कैसे सिखाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बच्चों को कैसे सिखाएं, ठीक है। तो बच्चे, अगर आप खुद बच्चे हैं तो उनको ये समझें कि कैसे सीखेंगे, और अगर आप पेरेंट्स या बड़े देख रहे हैं तो रिकमेंडेड करें अपने बच्चों को और अपने फ्यूचर्स को। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है कि अक्षरों की पहचानना सिखाएं। अक्षर यानी कि लेटरों को पहचानना सिखाएं, ठीक है। रिकॉग्नाइज द लेटर्स, बच्चों को ये सिखाएं कि वो क्या है। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग बोलकर, लिखवा कर, मतलब याद कराएं। बच्चों को लिखवा कर याद कराएं कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। सेकंड थिंग्स, आप फॉर एप्पल, देखो लिखा है, आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जैसी चीज़ें से पहचान कराएं, ठीक है। बच्चे पहचान सके, जैसे ए ये होता है और ये छोटा होता है। उसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पर चित्रों के साथ दिखाएं, यानी कि यहाँ पर आप उनको फोटोज़ का यूज़ करें, ठीक है। फोटोज़ का यूज़ करके सकते हैं, दिखाएं। जैसे कि एप्पल की कोई तस्वीर यानी फ़ोटो हो तो उसको दिखाएं, ये छोटा और बड़े के साथ। वाक्य बनवाएं, यानी कि सेंटेंसेस, अगर बच्चा अच्छे जान गया है तो उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाएं। उससे बोलें, बच्चा लिखे आई एम टीना, तो आप उसको सुधार करें कि आई कैपिटल आएगा बेटा, और टी नाम है तो बड़ा लिखा जाएगा। फिर खेल खेल में सिखाएं उसको कैपिटल लेटर्स को ढूंढने का खेल, या छोटे बड़े अक्षरों की जोड़ी बनाने का गेम कराएं, यानी कि छोटे बड़ों का लेटर मैचिंग करवाएं, जोड़ी के साथ मतलब मैचिंग। अब आता है यहाँ पर प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, बच्चों को नीचे दिए गए वाक्य सुधारने को कहें। अब यहाँ पर ये बच्चे अगर हैं तो उनको सुधारने को दिए वाली वाक्य दो, ठीक है। आपके लिए आंसर दिए गए हैं, देखो। तो आपको पता है कि ये आई है, पहला लेटर आएगा कैपिटल, और नाम आया राहुल तो पहला। यहाँ पर माय मदर इज़ दिल्ली, तो दिल्ली नाम है, कैपिटल हो जाएगा। शी कैपिटल में एस हो जाएगा, एस कैट, कैट भी एक क्या नाम है क्या, ठीक है। तो ये कोई चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है, एनिमल में नहीं आना है। तो यहाँ पर देखो मैंगोज़, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, ठीक है। वो जो मैंने बताया वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आ गया अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेज और मंथ के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो बच्चों को बताएं कि जो आपके लेटर्स होते हैं ना हर दिन, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ये सब पहला लेटर आपका कैपिटल होता है। जैसे जनवरी, फरवरी की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमेशा बड़े अक्षरों से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे टुडे इज़ फ्राइडे, तो एफ हो गया, मार्च हो गया। फिर आता है यहाँ पर और क्या बता सकते हो आप उनको कि बुक्स, मूवीज़ और पोएम्स के नाम कैपिटल से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई लाइक द मूवी, तो द लॉयन किंग, ठीक है। माय फर्स्ट इंग्लिश बुक, सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बुक का नाम हो, मूवी का नाम हो, पोएम का नाम हो, कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। किसी देश, शहर और नदी या पर्वत का नाम हो तो भी कैपिटल से आता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया, गंगा, हिमालय, भोपाल, सब कैपिटल से आएंगे। किसी रिश्तेदार का नाम जब नाम के साथ आए, ठीक है, तो जैसे कि मदर, फादर, अंकल शब्द किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रयोग होते हैं तो ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मदर इज़ कुकिंग, क्या लिखा है, मदर इज़ कुकिंग, द एम कैपिटल। आई लव ग्रैंडपा, यानी कि आई हो गया और ग्रैंडपा। लेकिन अगर लिखा हो माय मदर इज़ काइंड, तो मदर स्मॉल रहेगा क्योंकि यह नाम नहीं है, पद है। तो मदर क्या आएगा आपका कैपिटल। अगर स्मॉल पहले आता है तो एम कैपिटल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा नीट राइटिंग और स्पेसिंग पर जोर दें, यानी कि हमेशा उसे कहें कि कैपिटल और स्मॉल राइटिंग पर ध्यान दें, और इसका जो गैप है ना वो साफ सुथरे और सही आकार में लिखे। अगला कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट मजबूत करें, ठीक है। तो बच्चे की हैंड राइटिंग सुधरवाएं, बच्चे से कहें कि उसको लिख लिख कर देखें। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर को बार बार ट्रेसिंग और फ्री राइटिंग के जरिए लिखवाएं ताकि बच्चा पहचान और अंतर आसानी से समझ सके, ठीक है। फिर आता है कैसे बच्चों को सिखाएं, तो यहाँ पर आ गया एक बार अक्षर को बोलकर और लिखकर सिखाएं, चित्रों के साथ सिखाएं, रोज़ के वाक्य को सुधारने का अभ्यास करवाएं, और नाम और स्थान हमेशा बड़े से शुरू करना सिखाएं। अब यहाँ पर सॉन्ग भी है, कैपिटल बिग स्मॉल इज स्मॉल। तो यहाँ पर एक पोयम भी दी गई, चाहे आप इसको किसकी ट्यून से गा सकते हैं, ट्विंकल टिंकल, या फिर कोई भी सरल धुन से इसको गाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पूरी आपको पोयम दी गई है, तो आप इस पोयम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोयम क्या लिखी हुई है, कैपिटल लेटर्स बिग एंड टॉल, stand up straight above the all, ABC they start a name, city country just the same, ठीक।
यहाँ पर देखो, स्मॉल लेटर्स आर शॉर्ट एंड स्वीट, दे स्टे डाउन एंड लुक सो नीट, ABC they help the rest in every word, they do their best. फिर start with big when you begin like I or mango in a tin, but use small ones all the way to write your thoughts every day. So using this song, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि using this song remember while capital start small ones tell big and small, they are both just right, they make your words sign so be। ठीक। तो यहाँ पर ये आपको मैंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया और बहुत सारे रूल भी बताए कि कब कब इसको स्मॉल कब कैपिटल लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कब स्मॉल में और कब कैपिटल में लिखे जाते हैं। और आई हमेशा चाहे बीच में, आई एक ऐसा है चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा ही कैसा लिखा रहेगा, आपका बड़ा ही लिखा रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें चैनल पर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अदर वीडियो में।